बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे पिग्मैलियन बाय जीपी शॉ, जॉर्ज बर्नर्ड शॉ। ये इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट प्ले है। जॉर्ज बर्नर्ड शॉ जो है वो लिटरेचर के एक बहुत मास्टरपीस रहे हैं और उनको नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है, लेकिन उन्होंने नोबेल प्राइज़ की मनी लेने से इनकार कर दिया था। तो दोस्तों, अब हम इसके प्ले को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम कैरेक्टर्स को देखते हैं। कैरेक्टर्स में है मिस एनसीफोर्ड हिल और उसकी बेटी क्लैरा और उसका बेटा फ्रेडी। तो दोस्तों, जब स्टोरी शुरू होती है तो ये तीनों जो है वो एक रेलवे स्टेशन पे खड़े होते हैं और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही होती है। तो जो इनकी मदर है मिस एनसीफोर्ड, वो कहती है फ्रेडी से कि जाओ कोई टैक्सी पकड़ के लेके आओ। तो वो बारिश में काफ़ी ज़्यादा ढूंढता है, उसको कोई टैक्सी नहीं मिलती। वो आके कहता है कि कोई टैक्सी नहीं मिली, तो उसकी माँ और उसकी बहन जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लग जाती है। तो अब उसके लिए, फ्रेडी के लिए यही अच्छा था कि वो दोबारा से जाके टैक्सी देखता। तो जब वो दोबारा टैक्सी देखने के लिए जाता है तो उसकी टक्कर एक लड़की से हो जाती है, एक फ्लावर गर्ल से। तो वो फ्लावर गर्ल उसको कहती है फ्रेडी तुम। तो उसकी माँ पूछती है कि ये लड़की तुम्हें कैसे जानती है। तो वो लड़की कहती है कि मैम, मैं आपको बता दूंगी मैं इसको कैसे जानती हूँ, लेकिन उसके लिए मैं आपसे कुछ मनी लूँगी। तो उसकी माँ कहती है ठीक है, मैं तुम्हें पैसे देती हूँ। तुम उसकी माँ उसको निकाल के कुछ पैसे दे देती है। तो वो कहती है कि मैं जिससे भी टकराती हूँ मैं उसको यही कहती हूँ फ्रेडी तुम। तो उसकी बहन क्लैरा को बहुत गुस्सा आता है कि उसकी मदर ने ऐसे ही उसको इतने पैसे दे दिए। तो दोस्तों, फ्लावर गर्ल का नाम होता है एलिज़ा डोलेटिल। तो वहाँ पे ही रेलवे स्टेशन पे ही एक आदमी आता है, एक जेंटलमैन आता है, कॉलोनल पिकरिंग। वो उस एलिज़ा से कुछ फ्लावर्स लेता है, लेकिन उसके पास चेंज नहीं होता। वो अपनी जेब में हाथ डालता है और कुछ सिक्के निकाल के उसको दे देता है। तभी आके एक अननोन पर्सन जो होता है वो एलिज़ा को बताता है कि एक आदमी तुम्हें अपनी डायरी में नोट कर रहा है। तो वो परेशान हो जाती है कि शायद पुलिस वाला ही ना हो। तो वो उसके पास जाती है। तो लोग उसके इर्द गिर्द इतने ज़्यादा जमा हो जाते हैं और उस आदमी का नाम होता है हेनरी हिगन्स। तो दोस्तों, ये एक फोनेटिक्स का आदमी होता है। इसको ये लोगों को देख के बता देता है कि ये किस क्लास से और कहाँ से बिलोंग करते हैं। वो कॉलोनल कॉलोनल को कहता है, पिकरिंग को कहता है कि मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि ये लड़की लोअर क्लास से बिलोंग करती है। तो दोस्तों, वो वहाँ पे इतने ज़्यादा लोगों की अटेंशन हासिल कर लेता है और लोग जो है उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं। वो भीड़ में लोगों को बता रहा होता है कि तुम कहाँ से बिलोंग करते हो, तुम कहाँ से बिलोंग करते हो। तो उसी टाइम एलिज़ा जो है वो उसके पास आती है, उसको कहती है माइंड योर ऑन बिजनेस। तो कहता है उफ डिस्गस्टिंग, कितने बुरा बोलती हो लड़की तुम। तो कहता है कि ये लड़की बहुत ही लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, इसके एक्सेंट से ही मैं बता सकता हूँ। तो दोस्तों, फिर उसके बाद पिकरिंग जो है वो हिगन्स को बताता है कि वो इंडिया से आया है और वो भी लिंग्विस्टिक्स में पढ़ के आया है, लिंग्विस्टिक्स कर रहा है। तो वो दोनों जो है वो फ्रेंड्स बन जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और जो मिस एनसीफोर्ड हिल होती है और क्लैरा होती है वो भी टैक्सी पकड़ के चली जाती है। जब फ्रेडी टैक्सी लेके आता है तो सब लोग जा चुके होते हैं, एलिज़ा उधर खड़ी होती है। तो जो टैक्सी फ्रेडी लेके आता है तो एलिज़ा वो पकड़ती है और अपने घर चली जाती है और फ्रेडी वहाँ पे अकेला रह जाता है। तो दोस्तों, अब क्या होता है कि पिकरिंग और हिगन्स जो है वो हिगन्स के घर पे चले जाते हैं और वहाँ पे उनकी मेड होती है मिसेस पियर्स। ये हिगन्स की मेड होती है, ऐसे पर्सनल मेड। तो वो जो मिसेस पियर्स है वो आके हिगन्स को बताती है कि बाहर नॉक हो रहा है डोर और कोई लड़की आई है और वो आपसे मिलना चाहती है। तो हिगन्स कहता है, और वो बहुत बुरा बोल रही है। तो हिगन्स कहता है जाओ जाओ उसको अंदर लेके आओ, देख उसका एक्सेंट चेक करते देखे तो सही वो कहाँ से आई है, कहाँ से बिलोंग करती है वो। हिगन्स को बहुत ज़्यादा शौक होता है, इंटरेस्ट होता है लोगों को चेक करने में, लोगों के एक्सेंट को देखने में, ये जानने में कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो जब वो देखता है एलिज़ा को, कहता है तुम यहाँ। तो एलिज़ा जो है वो हिगन्स से रिक्वेस्ट करती है कि आप मुझे बताएं आप कैसे कर लेते हैं ये सब कुछ। तो कहता है तुम बहुत बुरा बोलती हो लड़की, तुम यहाँ क्या लेने आई हो। तो एलिज़ा हिगन्स से कहती है कि मैं मतलब अच्छा बोलना सीखना चाहती हूँ तुमसे, तुम मुझे अच्छा बोलना सिखा दो। तो दोस्तों, जो हिगन्स होता है वो कहता है कि तुम अच्छा बोलना सीखना चाहती हो,
उसके लिए पैसे लगते हैं। वो कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी फ़ीस देने के लिए तैयार हूँ, तो मुझे अच्छा बोलना सिखा दो। तो दोस्तों उस टाइम पे हिगन्स जो है वो एक बहुत ज़्यादा अमाउंट बता देते हैं अपनी फ़ीस की, उसका मजाक उड़ाने के लिए, उसकी इंसल्ट करने के लिए, जिससे जो है अलीज़ा जो है वो रोने लग जाती है। तो पिकरिंग जो होता है वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी फ़ीस दूँगा। अलीज़ा को कहता है तुम हिगन्स से सीख लो। तो हिगन्स जो है वो अपनी मेड को कहता है कि तुम इसको लेके जाओ, इसको नहलाओ, इसके कपड़े चेंज करो, ये बहुत गंदी है, इसकी हालत बेहतर करो। तो पिकरिंग और जो हिगन्स होते हैं वो आपस में बेट लगा लेते हैं कि मैं इस हिगन्स पिकरिंग को कहता है कि मैं इसको ऐसा बना दूंगा कि कोई इसको पहचान ही नहीं पाएगा, मैं इसको एक नोबल लेडी बना दूंगा, इसके एक्सेंट को चेंज कर दूंगा, कोई ये नहीं जान पाएगा कि ये एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से या एक फूल बेचने वाली लड़की थी। तो दोस्तों ऐसे उनकी बेट लग जाती है। तो तभी वहाँ पे अल्फ्रेड डोलिटल आता है, अलीज़ा का फादर। ये आके कहता है मेरी बेटी कहाँ है? तो उसको पता चल जाता है इसके एक्सेंट से कि इसका फ़ादर ही है। तो वो एक्चुअली में उसको लेने नहीं आया होता, ये शराब पीता है, इसको पैसों का लालच होता है, और ये उसको कहता है, जो होता है हिगन्स होता है, वो अल्फ्रेड डोलिटल को 5 पाउंड में जो है उसकी बेटी का सौदा कर लेता है। हिगन्स को पता चल जाता है कि जो एलिज़ा है वो अकेली है, उसकी कोई फैमिली नहीं है, उसका बाप शराब पीता है, तो वो उसको एक टूल की तरह ट्रीट करता है, वो उसको अपना एक टूल समझने लग जाता है, जैसे दिल करता है वैसे ही उसको रखता है। तो दोस्तों फिर क्या होता है, अल्फ्रेड डोलिटल जब जाने लगता है तो उसकी एलिज़ा से टक्कर हो जाती है, लेकिन वो उसको पहचान नहीं पाता क्योंकि उसने नए कपड़े पहने होते हैं, उसको तैयार किया होता है, कहता है सॉरी मैम कह के चला जाता है। उसके बाद जो हिगन्स है वो अपनी माँ के पास जाता है, अपनी उसके घर पे। उसकी माँ उसको देख के ज़्यादा खुश नहीं होती, कहती है तुम यहाँ क्या लेने आए हो? उसकी माँ उसके पेशे से ज़्यादा खुश नहीं है, इसलिए वो उसको वहाँ देख के थोड़ा सरप्राइज्ड हो जाती है, थोड़ा शॉक्ड होती है कि तुम यहाँ क्या लेने आए? तो कहता है कि माँ मुझे एक लड़की मिली है। उसकी माँ कहती है शादी के लिए? कहता है नहीं माँ, मैं उस पर काम करूँगा, वो एक लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, मैं उसको अच्छा बोलना सिखाऊंगा, फिर उसको एक पार्टी में प्रेजेंट करूँगा, कोई उसको पहचान नहीं पाएगा। उसकी अम्मी ज़्यादा खुश नहीं होती। तो उसके बाद वो अपनी माँ से कहता है कि तुम्हारे घर कुछ गेस्ट आ रहे हैं, मैं एलिज़ा को तुम्हारी तरफ भेजूँगा, तुम उनको गेस्ट में बिठाना और देखना कि वो अच्छा बोल पाती है या नहीं। तो दोस्तों गेस्ट कौन होते हैं? मिसेस एंसीफोर्ड हिल और फ्रेडी। तो वो वहाँ पे भेज देता है उसको, एलिज़ा को, लेकिन वहाँ पे फ्रेडी और जो मिसेस एंसीफोर्ड थी वो उसको देखती है और सोचते हैं कि ये लड़की कहीं पे देखी देखी सी लगती है, लेकिन वो लोग पहचान नहीं पाते। तो उसके बाद जो हिगन्स है वो ले आता है एलिज़ा को, क्योंकि वो कुछ मिस्टेक्स कर रही होती है। अपनी माँ से पूछता है क्या इसने सही बोला? उसकी माँ कहती है नहीं, अभी भी कमी है, अभी तुम्हें इस पर और काम करना होगा। तो दोस्तों उसके बाद पिकरिंग की पार्टी होती है, उसको एलिज़ा को वहाँ पे लेके जाता है और वहाँ पे कोई भी उसको पहचान नहीं पाता। तो इस तरह से वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। उसकी माँ कहती है कि तुम लोगों ने इसको इतना अच्छा और महंगा लाइफस्टाइल दिया है, अब ये कैसे एडजस्ट करेगी, इसके पास तो इतने पैसे नहीं है। तो वो कहते हैं कि हम इसको एक अच्छी सी जॉब दिलवा देंगे। तो उसकी माँ को कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। तो दोस्तों उसके बाद जो एलिज़ा है वो हिगन्स में थोड़ा इंटरेस्ट लेने लग जाती है। जब वो उसको कहता है कि तुम अब जा सकती हो जहाँ तुम्हारा दिल करता है, तो उसको अच्छा नहीं लगता। वो कहती है तुम बहुत सेल्फिश हो, तुम बहुत बुरे हो, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तो कहता है तुम ओवर एक्टिंग क्यों कर रही हो, तुम्हें जो चाहिए था मैंने तुम्हें दे दिया, अब मैं तुम्हें और क्या दूँ? तो दोस्तों फिर वो वहाँ से हिगन्स की मदर की तरफ चली जाती है। तो वो लोग ढूंढते हैं और कहते हैं कि एलिज़ा जो है वो गायब हो गई है। तो अपनी माँ की तरफ जाते हैं, उसकी माँ कहती है हाँ वो मेरे पास ही है, लेकिन अपने बेटे को डांटती है हिगन्स को कि तुमने अच्छा नहीं किया इसके साथ, तुमने इसको एक टूल की तरह रखा, अपनी मर्ज़ी से तुमने जैसे कहा इसने वैसे ही किया, और अब तुम इसको छोड़ रहे हो। तो वो कहता है मैंने इसको जो कहा था, इसने मुझे कहा था वही इसको दिया है, इसने कहा था मुझे अच्छा बोलना सिखा दो ताकि मैं अच्छी तरह से काम कर सकूँ, मुझे अच्छी जॉब मिल सके, इसके अलावा मैंने इससे कोई वादा नहीं किया। तो दोस्तों जो एलिज़ा होती है वो उससे मोहब्बत करने लग जाती है हिगन्स से, इसलिए वो चीज़ों को ज़्यादा फील करती है। तो हिगन्स कहता है कि तुम पिकरिंग से शादी कर लो। तो एलिज़ा को ये बात अच्छी नहीं लगती क्योंकि पिकरिंग जो है वो काफ़ी ओल्ड है। तो वो कहता है कि जो फ्रेडी है वो उसको लव लेटर्स लिखता है, एलिज़ा बताती है, और मैं फ्रेडी से ही शादी करूँगी। तो जो हिगन्स है वो कहता है कि फ्रेडी तुम्हें क्या देगा, तुम उससे अच्छा डिज़र्व करती हो, तुम एक रिच मैन डिज़र्व करती हो, तुम एक अच्छी लाइफ स्टाइल डिज़र्व करती हो, तुम मेरा एक मास्टरपीस हो, मैंने तुम पे वर्क किया है, खुद को ऐसे मत बर्बाद करो।
तो एलिज़ा कहती है डोंट केयर, मतलब तुम मेरी फ़िक्र मत करो, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, अगर तुम खुद को नहीं बदल सकते तो मुझे भी फोर्स मत करो, जो मेरा दिल करेगा मैं वही करूँगा। तो दोस्तों एंड पे सब लोग चले जाते हैं। अल्फ्रेड डोलिटल जो होता है वो दूसरी शादी कर लेता है, क्योंकि हिगन्स ने अल्फ्रेड डोलिटल को एक मॉरलिस्ट मैन कहा था कुछ अर्सा पहले, तो जिसकी बुनियाद पर एक जेंटलमैन था, वो अपनी बहुत सारी प्रॉपर्टी जो है वो अल्फ्रेड डोलिटल के नाम कर गया था। तो अब वो बहुत ज़्यादा अमीर हो गया और दूसरी शादी कर रहा है, और वो अपनी बेटी को लेने आता है, लेकिन उसकी बेटी उसके साथ जाने से इनकार कर देती है और वो फ्रेडी के साथ शादी कर लेती है। दोस्तों यहीं पे ये प्ले जो है एंड हो जाता है और हेनरी हिगन्स जो है वो बिल्कुल अकेला रह जाता है।